इलाके के तमाम मकीनों को ये खुशखबरी देता हूँ कि इससे पहले भी यूँ होता रहा है कि इलेक्शन का अमल पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है जारी रहा है और हमारे मेंबरान भी मुंतखब होते रहे, लेकिन इंतखाब से पहले तो मेंबरान हमारे हर मोहल्ले में और हर जगह पर आ जाते थे, लेकिन इंतखाब के बाद फिर मेंबरान नजर भी नहीं आते थे और अगर मेंबर से कहीं इत्तेफाकन काम पड़ जाता तो उनके लिए लंबी कतारें और बड़ी सिफारिशें लेनी पड़ती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेंबर हमें 2018 के इंतखाब में दिया और वो यहाँ से मुंतखब हुए और उसके बाद उन्होंने इस इलाके के आवाम की खिदमत को अपना वतीरा बनाया। इंतखाब से पहले पार्टी का इख्तिलाफ हो सकता है, इंतखाबी निशान का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जब इंतखाब हो जाता है तो फिर मुंतखब मेंबर को इम्तियाजी सुलूक ज़ेब नहीं देता कि ये शख्स मेरी जमात का है, मेरी पार्टी का है और मैं इसका नुमाइंदा हूं क्योंकि इसने मुझे वोट दिया है, और ये फला इलाके के लोग, ये मैं इनका नुमाइंदा नहीं हूं क्योंकि मैंने इनका वोट नहीं लिया। तो ये जो तबकाती तफरीक हमारे पाकिस्तान में है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ एमएनए जनाब फ़हीम खान साहब ने ख़त्म कर दी और वो जब से मुंतखब हुए हैं तो उन्होंने इलाके में काम को अपना शिआर बनाया। मैं अहले इलाका की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर इलाके के तरक्याती काम में हिस्सा लिया और उम्मीद रखता हूँ कि अभी उनका दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ तो ये दौरानिया जो बचता है तो वो अपने इस मुख्तसर और बचे हुए दौरानिये को इसी तरह मसरूफ रखकर इस इलाके की खिदमत को अपना शिआर बनाएंगे। मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता, बस इतना उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब उनको दावत देने के लिए हम गए, बावजूद है कि उनकी मसरूफियात थी और बावजूद है कि उन्होंने कई जगहों पर जाना था, लेकिन उन्होंने अपने इस इलाके में आने को मुनासिब समझा और वो हमारे दावत पर यहाँ आए, तशरीफ लाए। मैं उनको और उनके रुफ़क़ा को इदारे की तरफ से, मुंतज़िमीन की तरफ से और अहले इलाका की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इंशाअल्लाह दीगर इलाकों की तरह इस इलाके को भी भरपूर तवज्जो देंगे और इसमें जो तामीराती काम जो कम रह गए हैं और या मजीद करने हैं उस पर भी तवज्जो देंगे। मैं बगैर किसी ताखीर के इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मुंतखब एमएनए जनाब फ़हीम खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब फ़हीम खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे कारी साहबान, उलमा साहबान, जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनको मेरा सलाम, और जितने पिंडाल में मस्जिद के सहन में बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग जितने, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। और उसके साथ साथ मैं उन बच्चों को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज कुरान करीम ख़त्म किया, चाहे वो मेरे ख्याल से नाजरा हो या हिफ्ज़ किया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और अभी जिस तरह इस बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा था तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि क्या कुदरत है मेरे रब की कि अगर वक्त मुख्तसर है जी, नमाज भी होने वाली है, तो मैं फरमा रहा था कि जिस तरह बच्चा और जिस तरह उसका इम्तिहान हो रहा था, बीच बीच में से पूछ रहे थे और माशाल्लाह जिस तरह वो आगे उसको कंटिन्यू कर रहा था, तो आप यकीन जाने अगर ये कोई इंग्लिश की किताब हो, कितना बड़ा अंग्रेज क्यों ना हो, ये कभी भी उसके जहन में नहीं आ सकती वो इंग्लिश की किताब,
ये मेरे रब ने वो कमाल किया है कि अगर छोटा सा बच्चा भी लगा ले, यहाँ पे कोई 6, 7, 8 साल का बच्चा था, इससे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में, उनके ज़हन में ये किताब आ जाती है। और मैं ये समझता हूँ हकीकी जिंदगी मरने के बाद स्टार्ट होगी। ये वो वालिदैन, उनको मैं सलाम भी पेश करता हूँ जो अपने बच्चों को इस तरफ तरगीब दे रहे हैं, मदरसे की तरफ दे रहे हैं। चूँकि मदरसे को मैं समझता हूँ बहुत सी जो लोग हैं वो इस नज़र से नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ना हुकूमत, अगर आप देखें हर यूसी में कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल चल रहा होता है, उसके सारी चीजें मैं समझता हूँ मुश्किल से किसी यूसी में एक मुझे सरकारी मस्जिद नजर नहीं आएगी जिसके अखराजात सरकार उठाए। तो लिहाजा असल मकसद हम मुसलमान हैं, हमारा ये है, हमारा ईमान है इस पे कि मरने के बाद हमारी जिंदगी है और असल जिंदगी के लिए तैयारी। ये कुरान पाक जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब कुरान पाक पढ़ते हैं ये मस्जिद से जुड़ते हैं, नमाज से जुड़ते हैं। इसी तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह माशरा हमारा नेक होता है। और जिसने कुरान के मुताबिक, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना स्टार्ट की, उसकी जिंदगी में खुशहाली भी है और कामयाबी भी है। ये सारी चीजें होती रहेंगी, सियासत भी होती है, एमएनए आज हमें, कल कोई और होगा, काम कोई होगा, कोई नहीं होगा। हकीकी जिंदगी, असल जिंदगी इन बच्चों की है जो इनके दिल में कुरान पाक होगा और अल्लाह पाक इनको अमल करने की तौफीक दे। और जब ये उसके हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इनकी जिंदगी रोशन हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अक्सर में भी हमारे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि हमने सियासत तो करनी है, मैं इजाजत लेके आपसे बात करूंगा। उनसे मैं पूछता हूँ जरा हमें बताएं कि हजरत उमर फारूक किस तरह टाइम गुजारते थे, किस तरह वो अपनी जो हुकूमत थी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। तो वो क्या करते थे? अक्सर और बेशतर मैं अपने दोस्तों को बुला के उनसे पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम तो उनके पाँव के खाक की बराबर भी नहीं है, हम तो उस पर चल नहीं सकते, पर कोशिश करते हैं। लिहाजा हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जहाँ पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत में थे, चला रहे थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके घर रात के टाइम दाखिल हुए तो एक दिया जल रहा था, दीवा जिसको कहते हैं, लाइट ही जल रही थी। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हजरत अली से, अगर आप पर्सनल काम से आए हो या हुकूमती काम से? उन्होंने कहा मैं पर्सनल काम से आया हूं। तो उन्होंने वो दीवा बुझा दिया। ये उनकी सोच थी कि मेरा पर्सनल काम है तो ये सरकार का तेल क्यों जले, उन्होंने वो बुझा दिया। आप लोगों से दुआएं कि हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हमसे भी खैर के काम ले, अल्लाह पाक हमसे भी दीन के काम ले, ताकि हमारा जितना दीन अल्हम्दुलिल्लाह फैलेगा इस दुनिया में अमन आएगा। मैं मजीद बात तो नहीं कर सकता, टाइम की भी कमी है, और आप लोग ये बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, हम तो सुनते हैं और हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करें। अल्लाह पाक हमसे खैर के काम ले। और आप प्यारे प्यारे बच्चों से भी मैं कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क को खुशहाल करे। बहुत शुक्रिया जी।